दोस्तों अगर देखा जाए तो 1973 के पहले जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका और जो जुडिशियरी है यानी कि न्यायपालिका, इन दोनों के बीच में संविधान संशोधन को लेके आपस में विवाद होते रहता था। दोस्तों डेट थी 24 अप्रैल 1973 जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत को दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इसका इमर्जेंस यानी कि इंडिया में किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जैसे कि शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे और जो क्या इंपॉर्टेंस है बेसिक स्ट्रक्चर का उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये देखेंगे कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आने के बाद जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका है और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, इनके बीच में जो संविधान संशोधन को लेके अक्सर विवाद होते रहता था उसको बेसिक स्ट्रक्चर ने किस तरीके से हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दिया। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस से ही लाया गया था। दोस्तों अभी रिसेंट में बेसिक स्ट्रक्चर का 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें आर्टिकल 368 को समझना होगा। दोस्तों आर्टिकल जो 368 है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों आइए हम यहाँ पे आर्टिकल 368 को समझ लेते हैं और साथ ही साथ जो संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये पार्लियामेंट है आपका, और आपको पता है पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक हो गया लोकसभा और दूसरा है वो राज्यसभा। दोस्तों जो संविधान संशोधन का बिल है वो संसद के किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में से किसी में भी पारित किया जा सकता है। अगर ये जो संविधान संशोधन बिल है वो पारित होता है लोकसभा में, तो लोकसभा से पास होकर वो बिल जाएगा राज्यसभा में, और फिर राज्यसभा से अगर पास होता है तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। और अगर यह बिल राज्यसभा में पारित किया गया है तो राज्यसभा से पास होकर के फिर लोकसभा में जाएगा, और फिर लोकसभा से पास होकर के जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट इस पे अपना दस्तखत करेंगे यानी असेंट देंगे। उसके पास जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और संविधान में संशोधन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आइए अब आगे हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे इवॉल्व किया है, इसको हम समझने का प्रयास करें। दोस्तों बात है 1951 की, यानी कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे एक लीगल राइट बना दिया गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया आर्टिकल 300A से। इस तरीके से दोस्तों जो फंडामेंटल राइट था उसमें बदलाव किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये जो एक्शन था पार्लियामेंट का दोस्तों, इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में जो 1951 में हुआ। दोस्तों शंकरी प्रसाद केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिएक्शन में कहा कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, यानी फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकता है। दोस्तों अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 1964 में, जब पार्लियामेंट ने 17वां संविधान संशोधन पास किया और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो स्टेट एक्ट्स थे जिसे 9th शेड्यूल में डाल दिया। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि जो 9वीं अनुसूची थी उसमें कोई भी सब्जेक्ट डाला जाता था तो वो जो था वो जुडिशियरी के जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर हो जाता था, इसलिए उसे 9th शेड्यूल में डाला जाता था ताकि उस पे जुडिशियरी है यानी कि जो न्यायपालिका है उस पे कोई एक्शन ना ले सके, इसलिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मोर देन 44 एक्ट्स वेयर एडेड इन 9th शेड्यूल। दोस्तों ये जो पार्लियामेंट की घटना थी इसको फिर से चैलेंज किया गया एक दूसरे इंपॉर्टेंट केस में जिसका नाम था गोलकनाथ केस। दोस्तों जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट केस है वो है गोलकनाथ केस 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि जो पार्लियामेंट है
दे कांट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं जो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, इन अधिकारों को जो पार्लियामेंट है उसको कर्टेल यानी कि उसको हटा नहीं सकता, उसको टेक अवे नहीं कर सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया गोलकनाथ वाले केस में। सो दोस्तों एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, तो इस वाले जजमेंट के बाद जो पार्लियामेंट का अगला रिएक्शन हुआ वो ये हुआ कि पार्लियामेंट ने 24वां संविधान संशोधन पास किया, यानी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया, जिसमें पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 13 और 368 इन दोनों को अमेंड किया और पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, उसको हटा सकता है या कर्टेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है। ये पार्लियामेंट का रिएक्शन था गोलकनाथ केस के बाद। तो दोस्तों अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट चल रहा था और यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का गेम चल रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों केशवानंद भारती केस जो कि 1973 का, तो दोस्तों केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पिछले जजमेंट था जिसे वो गोलकनाथ केस में दिया था जो 1967 में था कि पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, उसको ओवर रूल कर दिया। और यहाँ पे जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था जो पार्लियामेंट ने पास किया था 1971 में, उसे वैलिडेट कर दिया। मतलब बोला कि ठीक है आप सही कह रहे हो कि आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोपाउंड किया और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर्ड है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। लेकिन वो जो संशोधन है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले केस में कहा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ना, इसको डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वास्तव में बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या, मतलब कि किस तरीके के अमेंडमेंट को हम कहेंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम डिसाइड करेंगे। मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो डिफाइन होगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हिस्से पे अमेंडमेंट तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं, इस चीज को जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। फिर पार्लियामेंट ने दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को पास किया और इसके तहत आर्टिकल 368 को संशोधित कर दिया और पार्लियामेंट ने अपने रिएक्शन में कहा कि कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे, और साथ ही साथ उसने कहा कि पार्लियामेंट का जो संशोधन करने की जो पावर है वो अनक्वेश्चनेबल है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों पार्लियामेंट का रिएक्शन था बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोस्तों अब आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की रिएक्शन की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिएक्शन है दोस्तों वो मिनर्वा मिल केस 1980 में देखने को मिला। दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो पार्लियामेंट ने 2 चेंजेस किए थे, जिसमें उसने कहा था कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है वो अनलिमिटेड होगी, और दूसरी बात जो उसने करी थी कि जो भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करेगी उसे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इन दोनों चीजों को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनवैलिडेट यानी नकार देती है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो दोनों चेंजेस लाए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वो जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जुडिशियल रिव्यू है वो कोर्ट को प्रोवाइड किया गया एक प्रोविजन है। इसमें कोर्ट के पास पावर होती है कि जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट्स को जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा कि जो पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोविजंस लाए हैं वो जुडिशियल रिव्यू को स्किप करती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है वो अनडिफाइंड है, और केशवानंद भारती वाले केस में हमने डिस्कस किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल है उसको डिफाइन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जुडिशियल रिव्यू है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, इसलिए पार्लियामेंट है वो इसको स्किप नहीं कर सकती है। और इस तरीके से जो राइवलरी चल रही थी पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वो एंड होता है दोस्तों।
आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आगे एक सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस वो है दोस्तों, तो इट लिमिट्स द पॉलिटिकल पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि दोस्तों ये जो हमारे लेजिस्लेचर है उनको बांध के रखता है ताकि वो अपने मन मुताबिक या अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसा लॉ ना बना दे जो आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स या फिर उनके बेसिक राइट्स के अगेंस्ट हो। तो दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को कैसे इवॉल्व किया है, इन सारी चीजों को देखा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू दें और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।